अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, दुनिया में बहुत सारे नाम की जमातें बनी हुई हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे नाम रखे हुए हैं ज़ाहिरी तौर पर, और एक मुस्लिम जो है जो दीन इस्लाम पे अमल करना चाहता है वो इस परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि अब इनमें से किस जमात को मुंतखब किया जाए और किस में शामिल हो जाए और किस का दामन पकड़े, तो वो बड़ी मुश्किल में होता है। और बड़े पढ़े लिखे अफराद भी इसका फ़ैसला नहीं कर पाते कि असल में कौन सी जमात हक़ पर है। साबका वीडियोज़ में हमने जमात हक़्क़ा की निशानियाँ बताईं, कुरान और अहादीस से उसकी वजाहत की, और हमने ये साबित किया कि कुरान और अहादीस से और जो तारीख़ी रिवायात हैं और जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, मुहद्दिसीन के अक़वाल हैं और ताबईन के अक़वाल हैं, उनसे हक़ जमात जो है ईमान वालों की, उसका नाम अल-मुस्लिमीन है, या आप ये कह सकते हैं कि अल-मुस्लिमीन की जमात है, जिसको अरबी में जमात अल-मुस्लिमीन भी आप कह सकते हैं। बहरहाल, दुनिया में मौजूद मुसलमानों की तादाद आज के दौर में कम नहीं है। सारे अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अम्बिया और रसूलों को भी मानते हैं, अल्लाह की किताबों और सहाइफ़ को मानते हैं, फ़रिश्तों को मानते हैं, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और यौम हिसाब को भी मानते हैं। इसके अलावा मज़ीद बुनियादी बातों पर भी ईमान रखते हैं। ईमान की इन बातों के अलावा बुनियादी इबादत मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह, जिहाद और सदक़ात वग़ैरह के भी कायल हैं। मंदरजा बाला तमाम बातों के बावजूद ईमान वाले कई फ़िरक़ों में तकसीम हैं। दुनिया में अक्सर ईमान वाले किसी ख़ास जमात या फ़िरक़े से मुंसलिक नहीं हैं और ना ही मुंसलिक होना चाहते हैं। बहुत कलील हैं जो मुख्तलिफ़ नामों की जमातों से मुंसलिक हैं और बाकायदा उस तंजीम के मेंबर या रुकन हैं। इस सिलसिले में बाज़ जमातों में अमारत और बैत का सिलसिला मौजूद है और बाज़ में सिर्फ जमात के साथ हमदर्दियाँ ही रखी जाती हैं, और ऐसे लोग अपने अकायद और इबादत अपनी जमात के उलमा के मुताबिक अपनाए हुए हैं। मज़ीद हम ये देखते हैं कि इन जमातों के अकायद और अमाल में बाज़ जगहों पर ज़मीन व आसमान का इख्तलाफ पाया जाता है। यानी अगर एक जमात के नज़दीक एक बात हराम है तो दूसरी जमात के मुताबिक वो हलाल है। एक के यहाँ एक अकीदा अमल जुज़्व ईमान है तो वही अकीदा दूसरी जमात के नज़दीक कुफ्र व शिर्क है। ऐसे में एक आम आदमी चकरा कर रह जाता है कि वो करे तो क्या करे। हर तरफ से दलाइल के अंबार हैं और हर कोई इतना इल्म नहीं रखता कि वो उलमा की इन बातों से सही नतीजा अखज़ करके उसके अखज़ कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे एक आम आदमी को भी सही रास्ता अख्तियार करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इस सिलसिले में सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि आप उन लोगों का साथ दें जो कुरान और अहादीस नबी दोनों को मानते हैं, और उनका ये मानना उनके अमाल से ज़ाहिर भी होना चाहिए। यानी कि वो ज़ाहिरी तौर पर अकीदा तौहीद पर कायम हों और इसी बात की दूसरों को भी दावत देते हों। सिर्फ कायम ना हो बल्कि दावत भी दें तो पता चले कि वाकई ये ख़ुद भी अमल करने वाले हैं जो दूसरों को दावत दे रहे हैं, और हर किस्म के शिर्क से बचते हों और दूसरों को भी इसकी दावत देते हों। इसके अलावा नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के भी पाबंद हों, दुनिया के मामलात और कारोबार वगैरह में दयानतदार हों, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले हों, वगैरह वगैरह। अब इन्हीं लोगों में वो गिरोह तलाश करें जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पर लागू करते हों, और इस बात का इजहार उनकी ज़ाहिरी सूरत, लिबास और अफ़आल यानी कामों से, और अक़वाल यानी बातों से भी होता हो, मगर वो बिदात के बहुत ख़िलाफ़ हों और हर किस्म की बिदत को नापसंद करते हों और इन बिदात से किनारा कशी करने वाले हों। इसके बाद इन लोगों में उनको तलाश करें जो खिलाफ कुरान अकायद ना रखते हों, यानी जिनके अकीदे कुरान के ख़िलाफ़ ना हो, कुरान के मुताबिक होने चाहिए। यानी उनका अकीदा कुरान की मुहकम आयात के मुताबिक हो, ना कि मुतशाबा आयात के मुताबिक। हालांकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अकायद की हिमायत में भी कुरान की आयतें पेश करते हैं, तो यानी वो मुतशाबा आयात पेश करके ऐसा करते हैं। कुरान में दो किस्म की आयत हैं, मुहकम और मुतशाबा। मुहकम आयात वो हैं
جن کے اوپر سب کا ایمان ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر محکم آیاتوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جہاں پہ بھی یہ آیاتیں ملیں گی سب اس کے اوپر مانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ محکم آیات میں یہ بات شامل ہے کہ قیامت والے دن اللہ حساب کتاب کرے گا، مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ایسی محکم آیات جو ہیں جن کا عقیدہ محکم آیات کے مطابق کھڑا ہو تو وہ حق پر ہوتا ہے، اور جو متشابہ آیات سے یا ایسی ذرائع سے اپنا عقیدہ ثابت کرے جن میں دو یا تین رائے ہوں تو وہ متشابہ میں آ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ مزید ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ نہ خود فرقہ ہوں اور نہ دوسرے فرقوں کو پسند کرتے ہوں، یعنی ان کا کوئی امتیازی نام نہ ہو سوائے اللہ کے رکھے ہوئے نام المسلمین کے، اور نہ کوئی ان کی کوئی خود ساختہ جماعت ہو سوائے المسلمین کے۔ مزید برآں یہ کہ وہ امیر کی بیعت کو قرآن و حدیث کے مطابق فرض سمجھتے ہو۔ امیر کی بیعت فرض ہے، قرآن اور حدیث سے آپ اس کو دیکھیں معذرت قرآن و حدیث کے مطابق اگر آپ اس کو دیکھیں تو امیر کی بیعت جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ایسی جماعت المسلمین کی وہ جماعت جو بیعت کو، امیر کی بیعت کو فرض سمجھے اور لازم سمجھے، اس کو ہم نے لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب امیر کی بیعت ہو جائے تو امیر کی اطاعت کو بھی وہ فرض سمجھتے ہوں، ضروری سمجھتے ہوں۔ مندرجہ بالا چند بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن سے المسلمین کی پہچان بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح جماعت منتخب کرنے اور اس کے ساتھ چلنے اور دین کی اشاعت و تبلیغ کرنے اور اپنے آپ کو دین پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کو بلند فرمائے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند فرمائے، ساری امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔